दोस्तों बाज़ औक़ात ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि अगर वो कैमरा पर रिकॉर्ड न किए जाएं और आप किसी को बताएं तो अगले बंदे को लगता है कि शायद आप झूठ बोल रहे हैं। तो चलिए आज टीम येलो आपको कुछ ऐसे ही मनाजिर दिखाने वाली है जिन्हें देखकर आप बगैर इख्तियार के ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर ये रिकॉर्ड ना होता तो मैं कभी ना मानता। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शेल्डन वाशिंगटन सिएटल के आस पास का एक इलाका है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी सल्तनत मुत्तहिदा हाय अमेरिका का एक इलाका है। दोस्तों यहाँ पर अलेक्सिस नाम का एक बंदा अपने बाप के साथ गाड़ी में सफर कर रहा था। उन्हें दूर नजर आ रहा था कि सड़क पर एक अजीब सा फिनोमिना हो रहा है, लेकिन वो 100% श्योर थे कि ये फिनोमिना क्या है। इसलिए उन्होंने अपना ट्रक थोड़ा सा आगे लगाया और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। जरा आप भी ये क्लिप देखिए और मुझे बताइए कि आपको क्या चीज अजीब नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। यहाँ पर रोड के ऊपर पानी के अंदर से कुछ मछलियां हैं जो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही हैं। ये यहाँ की सैमन फिशेस हैं और ये यहाँ पर अक्सर औकात रोड क्रॉस करते हुए दिखाई देती हैं, क्योंकि इस जगह पर बारिशें अक्सर बहुत ज़्यादा होती हैं और पानी की भी तरसील सड़क के दोनों जानिब मौजूद नदी नालों के अंदर होती रहती है, जिसके अंदर से ये मछलियां भी रोड क्रॉस करती रहती हैं। है ना अमेजिंग। दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का एक इलाका है जहाँ पर तकरीबन 45 लाख के करीब लोग रहते हैं। यहाँ पर कुछ साल पहले एक बड़ी ही अजीबोगरीब कुदरती आफत आई। यहाँ अक्सर औकात आसमानी बिजली गिरती रहती है और लाइटनिंग स्टॉर्म्स भी आते रहते हैं। एक दिन यहाँ पर जब लोग आम मार्केट के अंदर चहल पहल के दौरान मसरूफ थे तो एक ऐसा स्पार्क नीचे आकर गिरा जिसके साथ ही साथ एक क्लाउड भी बर्स्ट हुआ, यानी कि एक पानी का बादल फट गया और पानी और चिंगारियां दोनों बैक वक्त नीचे गिरी। ये चिंगारियां इस वजह से थीं क्योंकि एक स्ट्रीट लैंप के ऊपर बिजली आ गिरी थी और इसकी वजह से यहाँ के लोकल्स को खतरा भी हो सकता है। लेकिन रशियंस अक्सर औकात खुद को खतरों का खिलाड़ी समझते हैं और इस तरह की कुदरती आफात का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। दोस्तों वरास्का भी रशिया के अंदर एक इलाका है जहाँ पर सन 2018 के अंदर एक शदीद तूफान आया। इस वीडियो क्लिप को गौर से देखिए। इसमें आपको एक छत दिखाई देगी जो कि किसी बिल्डिंग की है। अब न जाने ये बिल्डिंग कोई स्कूल है या कोई दफ्तर, खैर कुछ भी है, आप इसकी छत पर गौर करें। यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। अचानक से जब हवा का ये आबरोला इस छत के नीचे घुसा तो इसने पूरी की पूरी छत को ही जड़ से उखाड़ दिया। तबाही की यह मनाजिर देखकर एक लम्हे के लिए तो इंसान चौंक जाता है कि पूरी की पूरी इमारत की छत ही उड़ा दी गई। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क के अंदर क्या इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि वो पूरी की पूरी छत उड़ा दें? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बोर्नियो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है गिनी और ग्रीनलैंड के बाद। यहाँ पर सन 2020 के अंदर एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। 1 अक्टूबर 2020 को एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर शिप यहाँ के लोकल बार्ज पर निकल आया। हुआ कुछ ऐसा कि ये शिप समंदर के अंदर रुका हुआ था कि अचानक से तेज हवाओं की वजह से ये शिप लोकल शिप यार्ड की तरफ आ गया। यहाँ पर छोटी छोटी नाव, कश्तियाँ और लोगों के छोटे छोटे घर मौजूद थे बार्ज पर, जो कि सारे के सारे इस बड़े जहाज के नीचे आ गए। अब ये तेज हवाओं के नतीजे में काफ़ी ज़्यादा तबाही थी जो इस इलाके में फैल गई। अब लोगों को इस जहाज को दूर से आता हुआ देखकर भागने दौड़ने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा। यही वजह है कि उनकी जानें बच गईं, लेकिन माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। दोस्तों आइस स्टॉर्म कोई मजाक नहीं होता। अक्सर औकात किसी जगह पे जब बर्फ का तूफान आता है तो लोग हैरान परेशान और कई दिन के लिए अपनी आम जिंदगी से मफलूज होकर रह जाते हैं। रशिया के अंदर एक ऐसा ही तूफान आया और देखिए जरा इस वीडियो में गौर से कि उसने गाड़ियों के साथ क्या किया। अब इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि यहाँ पर धूप निकले और ये सारी की सारी गाड़ियां अपनी असल हालत में वापस आएं। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत बुरा देख लिया है तो एक मिनट के लिए रुकिए। एक और पावरफुल स्नो स्टॉर्म कुछ अरसा पहले बफलो न्यूयॉर्क के अंदर आया, जो बिल्कुल पिछले साल था यानी 2022 में। इस क्लिप को जरा गौर से देखें और अंदाजा लगाएं। दिखने में लगेगा कि जैसे ही कोई फेक क्लिप है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये बिल्कुल रियल है। इस तूफान से इस कैफे को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ये बिल्कुल एक कासल की तरह बन गया था। यहाँ के लोकल लोगों ने इस तरह के बेशुमार तूफान देखे हैं, एक के बाद दूसरी जनरेशन ने। यही वजह है कि पूरी जिंदगी ऐसे बर्फानी तूफानों से लड़ते रहते हैं, एंजॉय करते हैं और इनके पास स्ट्रेटेजी होती है ऐसे तूफानों को कैटर करने की। दोस्तों वेक स्पेन के अंदर एक शहर है जो कि बार्सिलोना के करीब है।
यहाँ पर अगर आप कभी जाएं तो आप एक हॉट एयर बलून के अंदर बैठकर 3 घंटे के सफर में पूरे के पूरे शहर का VIP टूर कर सकते हैं। यहाँ पर एक बंदे ने ऐसा ही कुछ प्लान किया और अपनी बेगम के साथ इस हॉट एयर बलून के अंदर बैठने के लिए वहां पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर हॉट एयर बलून उड़ाने वाली कंपनी शायद पागल थी या फिर उन्हें अंदाजा नहीं था कि हवा का रुख क्या है। जैसे ही ये मियाँ बीवी इस बलून के अंदर बैठे और बलून को उड़ाया गया तो वो सामने मौजूद बिल्डिंग के साथ जाकर टकरा गया। अब ये इतनी शिद्दत के साथ टकराया था कि वो सारे का सारा क्राउड जो थोड़ी देर पहले वहां पर चीख चिल्ला रहा था और खुशियों का इजहार कर रहा था, एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। इसके अंदर 2 लोग मौजूद थे और इसके इर्द गिर्द लिखा था फ्रीडम। लेकिन दोस्तों शायद इन्हें फ्रीडम ऊपर जाने की मिलने वाली थी, लेकिन इनकी कोई नेकी काम आई कि लकीली इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोस्तों मई 2019 में एक टोर्नेडो आया ईस्टर्न कैंसस के अंदर। ये इतना पावरफुल स्टॉर्म था जो यहाँ पर अक्सर औकात आता रहता है, लेकिन कोई इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाता। यहाँ के एक लोकल बंदे के पास एक नया GoPro कैमरा था। उसने सोचा क्यों ना इससे वीडियो बना ली जाए। शुरू में अगर आप इस कैमरे की फुटेज को देखें तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है और एक बड़ा ही खूबसूरत सरसब्ज सा आपको बड़ा सा गार्डन दिखाई देता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारा माहौल ग्रे आउट होना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर के अंदर आपको आसमान के अंदर एक टोर्नेडो यानी एक आबरोला बनता हुआ दिखाई देता है। ये टोर्नेडो दरख्तों को जड़ से उखाड़ रहा है और थोड़ी देर में कैमरे का सारा मंजर धुंधला हो जाता है। आपको कुछ भी नजर नहीं आता सिवाय हवा में मेटल डिब्री के। ये मेटल डिब्री इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग्स तबाह होती हैं, जो छतें उड़ती हैं या फिर जो दरख्त वगैरह टूटते हैं, उन सब के छोटे छोटे कचूमर को कहा जाता है। दोस्तों इससे आपको अंदाजा होता है कि ये टोर्नेडो कितना ज्यादा ताकतवर था। ये GoPro काफी देर के लिए वहां पर रुका रहा, लेकिन बिलाखिर इस टोर्नेडो ने इस GoPro को भी अपने साथ ले जाना मुनासिब समझा। ये टोर्नेडो 170 माइल्स पर आवर की रफ्तार से चल रहा था। आखिर में आपको एक क्लिप दिखाते हैं टोक्यो का। दोस्तों टोक्यो से तकरीबन 25 मील की दूरी पर आपको चीपा नाम का एक शहर मिलेगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा ज़लज़ले आते हैं और अक्सर औकात आए ही रहते हैं। लेकिन 2019 में यहाँ पर एक टूरिस्ट पहुंचा जो कि यहाँ पर एक बाग के अंदर टहल रहा था या शायद किसी गार्डन के अंदर जॉगिंग कर रहा था। अचानक जब यहाँ पर ज़लज़ला आया तो लोकल लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस बंदे के शट्टे टाट हो गए। इस बंदे ने जब जमीन पर गौर किया तो वो टूट रही थी, बाकायदा उसके अंदर क्रैक्स पड़ रहे थे और पार्क के अंदर मौजूद सारे का सारा पाथवे 2 हिस्सों के अंदर बट रहा था। ये इतना शदीद ज़लज़ला था जिसे देखकर सारे की सारी वाटर लाइंस भी तबाह होती हुई दिखाई थी। अब किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोकल लोगों के लिए रूटीन की बात है। ग्राउंड लिक्विफिकेशन नाम का एक प्रोसेस है जो इस वक्त आप अपने सामने होता हुआ देख रहे हैं। इसमें ज़लज़ले के प्रेशर के नतीजे में ज़मीन से पानी निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों सोचिए कि अगर ये सारे का सारा प्रोसेस किसी घर या किसी बिल्डिंग के नीचे हो तो क्या हो। इसी तरीके से सिंकिंग सैंड जिसके अंदर रेत में चीज़ें धंस रही होती हैं, उसके बारे में भी आपकी राय हम कमेंट सेक्शन में जानना चाहेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।